बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम एशिया संकट के बीच महंगाई का एक और झटका लगा है। पेट्रोल 2 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ, डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ है। 3 रुपए 14 पैसे पेट्रोल और 3 रुपए 11 पैसे डीजल महंगा हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। पश्चिम एशिया संकट के बीच महंगाई का एक और झटका लगा है। कल दूध के दाम भी बढ़ गए थे, प्रति लीटर 2 रुपए दूध के दाम बढ़ाए गए थे अमूल डेयरी के ओर से। और आज पेट्रोल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी की खबर आई है। डीजल पर 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल पर 3 रुपए 14 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आपको याद होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि पश्चिम एशिया में जो संकट गहरा रहा है उसका असर दुनिया पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत के लोगों को भी कुछ एहतियात बरतने होंगे, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना होगा और भी उन्होंने तमाम सुझाव लोगों को दिए थे। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा। तेल बचाने की पीएम मोदी की अपील के बाद देश के बड़े बड़े वीआईपी अपनी आलीशान गाड़ियों को छोड़कर सादगी के रास्ते पर निकल पड़े। आइए हम देखते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी की एक अपील और देश भर में शुरू हो गई तेल बचाने की मुहिम। पीएम मोदी ने कहा, तेल संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ रहा है। इसीलिए देशवासियों को तेल बचाने के लिए संकल्प लेना होगा। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। पीएम मोदी की इस अपील का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। सरकार से लेकर सियासत तक कहीं काफिले छोटे हो गए तो कहीं मंत्री साइकिल, बाइक और ऑटो से दफ्तर पहुंचने लगे। अब हम आपको एक एक कर तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे तेल बचाने की मुहिम में पीएम से लेकर सीएम तक जुट गए हैं। पीएम मोदी ने सिर्फ अपील नहीं की बल्कि खुद भी उसी राह पर चल पड़े। दिल्ली की सड़कों पर पीएम का जो काफिला कभी दर्जन भर सुरक्षा वाहनों से घिरा रहता था, वहां अब केवल 2 गाड़ियां नजर आईं। एसपीजी प्रोटोकॉल को बरकरार रखते हुए गैर जरूरी गाड़ियों को हटाकर पीएम ने संदेश दिया कि बचत की शुरुआत शीर्ष से होती है। निवास तक का सफर इसी सार्वजनिक परिवहन से तय किया। बीकानेर में जितने भी मेरे कार्यक्रम हैं, उस सब कार्यक्रमों में मैं सरकारी गाड़ी के बजाय ई रिक्शा के माध्यम से वो सारे प्रोग्राम अटेंड करूंगा। मुंबई के भारी ट्रैफिक और वीआईपी कल्चर के बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एक अलग अंदाज में दिखे। वे अपनी लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर बुलेट पर सवार होकर विधान भवन पहुंचे। उनके साथ संस्कृति मंत्री आशीष शेलार भी पीछे हेलमेट लगाकर बैठे थे। सिक्योरिटी गार्ड भी बाइक पर सवार थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अपने काफिले छोटे कर दिए हैं और पुलिस से भी इसे कम करने का आग्रह किया गया है। सीएम फडणवीस ने मंत्रियों और अधिकारियों को ऑनलाइन बैठक करने को कहा है। जब हम ऐसा करते तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचती है, इसलिए मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल से आया हूँ और हम लोगों ने बहुत निर्णय किए हैं
किस प्रकार से हम लोग देश का पैसा बचा पाए, इसका प्रयास किया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने भी पीएम की अपील को जमीन पर उतारा। वे पैदल चलकर मंत्रालय पहुंचे। उनका कहना था कि पैदल चलना न केवल देश का तेल बचाना है, बल्कि ये सेहत के लिए भी एक बेहतर विकल्प है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल चलाते हुए विधानसभा और अपने दफ्तर पहुंचे। सुबह जब वित्त मंत्री 10 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से साइकिल चलाकर विधानसभा के लिए निकले तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। मंत्री ने न केवल साइकिल चलाकर एक संदेश दिया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की। पीएम मोदी की अपील का असर ये हुआ कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का काफिला भी छोटा हो गया। सीएम सैनी जब घर से बाहर निकले तो उनके वाहनों का काफिला काफी छोटा था और ऐसी ही तस्वीरें हरियाणा के मंत्रियों और अधिकारियों के वाहनों के काफिले की भी थी। यहाँ तक कि कई मंत्री तो गाड़ी छोड़कर साइकिल पर सवार होकर सफर करते नजर आए। उनमें मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी एक थे, जो साइकिल पर सवार होकर बीजेपी कार्यालय पंचकमल में आयोजित निकाय चुनाव सम्मान समारोह में पहुंचे। ये तस्वीरें भी आपको हैरान कर सकती हैं। ये गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो साइकिल से ही रवाना हो गए। उनकी सिक्योरिटी टीम भी साइकिल पर साथ चल रही थी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर तक साइकिल चलाई और गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे। उनके काफिले के आगे सिर्फ 2 गाड़ियां चल रही थीं। वे गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक थीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पीएम मोदी की अपील को जमीन पर उतार दिया है। उन्होंने अपने काफिले को 60% तक कम कर दिया है। अब मुख्यमंत्री के काफिले में केवल 4 गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रिक हैं। रेखा गुप्ता ने कई बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। प्राइवेट दफ्तर से भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की जाएगी। अब बारी है हमारी और आपकी, ताकि वैश्विक संकट का मुकाबला आसानी से कर सकें। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।